दोस्तों इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आज इस पर एक कंट्रोवर्सी बनी है। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अवैध रूप से कमाया हुआ धन हो या फिर वैध रूप से कमाया हुआ, चाहे वो हत्या करके कमाया हो या फिर किसी से रंगदारी करके, या वो गैर कानूनन धंधा करके कमाया गया हो या विदेशियों के द्वारा दिया गया फंड हो, यानी देश विरोधी चीन या पाकिस्तान के भी समर्थित लोग आज भारत की राजनीतिक सत्ता को कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं और उनकी पहचान और उनके आय की इनकम स्रोत नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड यही है जी। दोस्तों अभी तक मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं कि पहले एक बात हमें याद रखिएगा, हर राजनीति पार्टी हर चीज लाती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर राजनीति पार्टी के द्वारा लाया गया हर कानून उचित हो। सन 2017 में अरुण जेटली उस समय भारत के वित्त मंत्री थे जो बीजेपी से थे। उन्होंने एक कानून लाया जिसका नाम था इलेक्ट्रोल बॉन्ड, एक नियम लाया और उसके तहत क्या थी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो कि एसबीआई के द्वारा जारी किया एक पत्र है, जिसको आप एक पत्र पर आपको 1000 रुपए की एक पत्र आती है, आप उसे खरीदिए और उसे जिस राजनीति पार्टी के नाम पे देना है आप उस राजनीति पार्टी को दे सकते हैं। अब आप सपोज कीजिए अगर आप 50 लाख रुपए कैश देना चाहें या फिर अकाउंट से 50 लाख रुपए कटवाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। समस्या की बात इस चीज की है दोस्तों कि जो पैसा देगा उसकी आइडेंटिटी उसमें जिक्र नहीं होगा और उसकी आइडेंटिटी कोई भी पब्लिक नहीं की जाएगी, ना ही कोर्ट कचहरी किसी को दिया जाएगा। अब समझिएगा कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड होती क्या है और इससे हानि क्या है। तो दोस्तों इससे हानि क्या है सो मैं आपको बताता हूं। चाहे वो विदेशी फंड हो या विदेश से किया गया घुसपैठ या विदेशी लोगों कंपनियां, साथ ही साथ वे लोग जो अवैध रूप से धन को कमाया है उन्होंने सादा करना यानी वैध धन करना यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, तो आप क्या कीजिए, आपके पास 50 करोड़ रुपए, आप किसी राजनीति पार्टी को 50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए डोनेट कर दिए, वही राजनीति पार्टी आपका पक्षधर हो गया। कल को आप फिर लीगली 50 रुपए आप उस पार्टी से कमा सकते हैं अगर उसकी सत्ता आ गई वहां पे। यही एक अवैध रूप से हो सकता है। खैर मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ी सी मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर चर्चा कर लेता हूं, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डायरेक्टली अनुमान ना लगा ले कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं या फिर मैं एंटी मोदी हूं जिसके कारण मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं वही बात को बोल रहा हूं जो देश में वास्तविक रूप से भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं और जिसे भारत का आरबीआई, खुद एसबीआई और साथ ही साथ चुनाव आयोग भी जिस बात को कह रहा है मैं उसी बात को कह रहा हूं। मुझे इसमें कोई अपनी बात नहीं। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो देश में गलत मनी और ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक जरिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देता हूं। तो बगल में आप तस्वीर देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है मैं ये चीज पर बात करता हूं। पहले वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आई कब, तो बगल में मैं तस्वीर दे रहा हूं, उस तस्वीर के आधार पर आप समझिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड सन 2017 में अरुण जेटली द्वारा लाए गए जो कि भारत के उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे। अब क्या होता है, इसका नियम है कि वही व्यक्ति इसमें अनुदान ले सकता है या उसी व्यक्ति को मिल सकती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसा जो व्यक्ति विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट को पाया है। यानी या तो आप किसी राज्य के राजनीतिक दल हैं और आपको राज्य में 1% से अधिक वोट मिला, या आप लोकसभा में लड़ने वाले राजनीतिक पार्टी और आपको 1% से अधिक वोट मिला, तो आप बता सकते हैं कि आप लेने के योग्य हैं। खैर दोस्तों अब बात आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सबसे बड़ी नुकसान और इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सबसे बड़ी गलती जो कि हमारे लिए सबसे घातक है एक आम जनता के लिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति द्वारा एसबीआई के ब्रांचों से, बट उसमें उस व्यक्ति जो कि डोनेट करेगा या फिर राजनीतिक पार्टी को चंदा देगा उसकी जिक्र उसमें नहीं होगा, ना ही उसका वर्णन होगा, ना ही उसकी जानकारी पब्लिक की जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ का माफिया है और उसने 5 करोड़ रुपए लूटा है और उसके ऊपर हाथ मान लीजिए समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस किसी भी है, वो उस 5 करोड़ को वैध रूप से करने के लिए किसी भी तरीका से भारत सरकार या किसी को भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अपने राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते। तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसे आप गौर से देखिए। ये न्यूज़पेपरों के द्वारा मैं लिया हूं कि इसमें चुनाव आयोग क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और आरबीआई ने भी इसका विरोध किया, क्या किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया है, साथ ही साथ ये अवैध कारोबार को बढ़ावा देगा और अवैध रूप से पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने मिलता जुलता इसी बात को कहा है, बट उसने कुछ बातों को कहा।
चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि चुनाव आयोग के कानून है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के राजनीति या विदेशी व्यक्ति भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना ही किसी राजनीति पार्टी को चंदा दे सकता है, ना ही किसी राजनीति पार्टी को एक उम्मीद से ज्यादा चंदा दिया जाना चाहिए। जबकि ये दोनों कानूनों का उल्लंघन है। जैसे कि एक लिमिट है कि मैं 5 लाख से अधिक चंदा नहीं दे सकता, बट इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा कहीं वर्णन नहीं का 5 ही लाख दे सकते हो। साथ ही साथ मेरी जानकारी भी पब्लिक नहीं होगी जिससे मैं 50 लाख रुपए भी किसी राजनीति पार्टी को दे सकता हूं। साथ ही साथ भारत में कई चाइनीज कंपनी भी काम करते हैं। अगर सोचिए उन्होंने अगर किसी राजनीति पार्टी को अगर पैसा देने की सोची तो क्या वो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एसबीआई ब्रांच में उनके पब्लिक जो भारत में काम करते क्या वो नहीं दे सकते? ये आपको चिंता चुनाव आयोग ने जताया, जो कि चिंता उचित है। चलिए अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। आरबीआई ने क्या है? आरबीआई ने कहा है कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने की जरिया, यानी कि जिसके पास 50 करोड़ 100 करोड़ अवैध रूप से, जैसे कि अभी हमारे पास धीरज साहू जो सांसद थे कांग्रेस के, जो रांची के, उनके पास 303 करोड़ रुपए मिले। अब वो क्या करेगा, उस पूरा 303 करोड़ रुपए को लीगली जाकर के एसबीआई में किसी कांग्रेस को दे देगा। उसी तरह जो बीजेपी के काला धन वाले व्यक्ति हैं वो बीजेपी को दे देंगे, जो टीएमसी के काला धन के समर्थक है वो टीएमसी को ब्लैक मनी देंगे, जिससे देश में ब्लैक मनी का कारोबार बढ़ेगा और अवैध मनियों को वैध किया जाएगा। समस्या इस बात से नहीं आती, समस्याओं को थोड़ी और लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों अब हो गई इलेक्ट्रल बॉन्ड से वास्तविकता क्या। अगर मेरी राय देखी जाए और मेरे द्वारा पूछा जाए तो मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड को बिल्कुल नजरिए से गलत है। अब इसलिए गलत है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो किसी राजनीति पार्टी को पैसा दे रहा है और उसकी जानकारी खुद किसी सरकार पार्टी के पास ना हो या फिर सरकार या चुनाव आयोग के पास ना हो, तो आप समझिए क्या हर राजनीति पार्टी अवैध रूप से पैसा नहीं कमाएगी। ये तो अवैध मनी को वैध करने का एक तरीका है। मैं बीजेपी के इस बिल का पूर्ण जोर से विरोध करता हूं, इस तरीके के इस कानून को। बट आपको ये समझना होगा कि इसका विरोध करने से कोई एंटी बीजेपी एंटी मोदी नहीं होता है। बस मैं सिर्फ इस कानून का विरोध कर रहा हूं। बट आपकी नजरिया आपकी सोच है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बीजेपी वाद में या बीजेपी के समर्थन में इतना पागल हो जाए कि हम गलत चीज का भी समर्थन कर दे, तो आई एम सॉरी, हम इस चीज में आपका सहयोग नहीं कर सकते और हर चीज पर आंख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि देश रहेगा तो बीजेपी है और बीजेपी रहेगी तो देश नहीं। दोस्तों देश अधिक महत्वपूर्ण होता है बीजेपी से, इसीलिए देश बचे तो बीजेपी है और बीजेपी से देश नहीं। क्योंकि अगर बीजेपी आज है, कल को नहीं थी तब भी ये देश था। जब देश में स्वतंत्र अंग्रेज नहीं थे तब भी देश था। जब देश में मुगल भी नहीं थे तब भी ये देश था। देश था तो है और रहेगा, खंड खंड में भी बट जाएगा, फिर भी ये भारत का एक अखंड भारत बनेगा ही बनेगा। खैर दोस्तों, बात हम कहीं और ले जाते हैं, हम कहीं और ले गए। तो चलिए बात आखिरी करते हैं। हम 3 पार्टियों का वर्णन, जो कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा 3 पार्टियों को चंदा मिला है। किन 3 पार्टियों को? तो सबसे पहले बीजेपी, सेकंड नंबर में तृणमूल कांग्रेस और थर्ड नंबर में ये है कांग्रेस। सोचिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर बीजेपी, जिसकी कुल अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए द्वारा आया गया पैसा 6060 करोड़ रुपए है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मनी होता है। इसे छोटे रुपए में मत ले। जबकि चुनाव आयोग ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई कि भाई इतना पैसा आप करोगे क्या, जबकि सरकार की एक लिमिटेशन होती कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये तो उससे ज्यादा है और ये बात सही भी है। अगर इस तरह अधिक पैसे खर्च करने की अनुमति मिल जाएगी तो व्यक्ति जनता को दारू बेच करके भी वोट पाया जा सकता है। बट आप अपनी नजरिए और अपनी विचार रखिए दोस्तों। मैं एक ही बार कहता हूं, मेरी पुरानी वीडियो मैंने कहा था अब की बार बीजेपी 400 पार, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम बीजेपी को इस प्रकार से गलत करने दें। खैर आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, अगर हम सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो 1609 करोड़ रुपए पाई हुई है। अब आप केवल इतना सा सोच करके देखिए, एक बीजेपी जो एक सेंट्रल पार्टी है जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, जिसकी 10 से अधिक राज्यों में सरकार है, उस राजनीतिक पार्टी को 6060 करोड़ मिलती है। कितना? 6060 करोड़। वहीं टीएमसी जो केवल एक राज्य की पार्टी है, जिसके केवल 22 सांसद है, कई 70-80 विधायक हैं, मतलब मैं एक बात का मतलब कर रहा हूं, 70 से 80% विधायक है, और वो पार्टी को मिल जाती है कितना? तो 1609 करोड़। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इसमें तो अब इसमें क्या कहा जाए कि टीएमसी वाले ब्लैक मनी लिए? जब आपने इसकी डाटा ही नहीं लिया तो इसे ब्लैक मनी हम कैसे माने? जब 10 करोड़ रुपए कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति अवैध रूप का ममता बनर्जी को भी दिया है तो उसे भी नहीं कहा जा सकता भाई, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी लाई है, ना कि टीएमसी।
खैर आगे बढ़े। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को कुल 1421 करोड़ मिला है। ये एक सेंट्रल पार्टी, सोचिए कांग्रेस जिसकी सरकार आज भी 2-3 राज्यों में है, देश में कई सांसद हैं, 100 के आसपास सांसद हैं, कई जगह पे इनके आज भी बड़े बड़े कारोबारियों से जान पहचान है। जो एक सेंट्रल पार्टी है उसको कुल आज 1421 करोड़ होता है। वहीं उससे छोटी और एक राज्य की आधी पार्टी जिसके पास केवल 22 सांसद है, उस टीएमसी के पास 1609 करोड़ है। वहीं बीजेपी के पास 6060 करोड़ है। अगर हम इसे देखें तो ये बहुत बड़ी तीनों की जो मिली हुई है, इसे जांच का तो कर विषय बनता ही दोस्तों। आखिर बताइए, बीजेपी के पास 6060 करोड़ हो या टीएमसी के पास 1609 करोड़ हो, दोनों में से किसी को भी अवैध रूप से मिले, लेकिन क्या आप कह सकते कि इस अवैध रूप से मिला हुआ पैसा अवैध है, या आप कह सकते कि सारा मिला हुआ पैसा वैध है? केवल आप कल्पना कीजिए दोस्तों। ये और अवैध पैसा अगर इस तरह राजनीतिक पार्टियों को जाएगी, तो अगर आपको लगता है कि इसमें जानी चाहिए और ये सही है, तो मैं आपको बता दूं भाई, बालू माफिया जो बालू से पैसा कमाता है वो केवल किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं कमाता, एक आम जनता का हिस्सा कमाता है। अगर कोई कोयला माफिया कोयला से पैसा कमा रहा है, तो याद रखिएगा उस कोयले पर हर जनता का पैसा बनता है और उसकी रॉयल्टी जनता दर भरती है। उसके लिए खदानों में जब किसान मजदूर लगते हैं तो उसको जो टैक्स के द्वारा पेमेंट मिलता है वो हम देते हैं। इसीलिए इस देश में सड़क माफिया से लेकर के जितने लोगों ने अवैध रूप से कमाया है दोस्तों, वो नेता से लेकर के व्यापारी, सब हमारा पैसा है और अब इसे लीगली वाइट किया जाएगा। बट मैं एक ही बात कहूँगा, अगर मुझे आपको लगती है कि हमने किसी पार्टी के विरोध में ये वीडियो बनाया, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं आपको एक अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार मोदी जी को 400+ चाहिए और वो ले आएंगे। मैंने उनका उस समय समर्थन भी किया था। तो दोस्तों, मुझे किसी का विरोध का आवश्यकता नहीं, बट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, जो गलत है उसे डंके की चोट पर गलत बोलिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।